कहते बदलाव। दूसरे से क्या माहौल है? बदलाव। चारों तरफ बदलाव बदलाव बदलाव। कुछ तो माता की कृपा हो रही है कि नहीं हो रही है? कुछ तो ऊपर वाले की झाड़ू चल रही है। गजब का माहौल है चारों तरफ। किस किस को बदलाव चाहिए? हाथ खड़ा करके बताइए। सबको बदलाव चाहिए। तो आज मैं आपको एक खुशखबरी देता हूं। केंद्र सरकार भी हिली हुई है इनकी। केंद्र सरकार को समझ नहीं आ रहा ये गुजरात में हो क्या रहा है। 27 साल के बाद इनका सिंहासन डोल रहा है। ऊपर से इंद्र देवता जो है वो अपना प्रकोप कर रहे हैं, यहां पे इनका सिंहासन डोल रहा है। तो केंद्र सरकार ने अपनी खुफिया एजेंसी भेजी, बोले गुजरात में सर्वे करके आओ, देख के आओ क्या माहौल है। उस खुफिया एजेंसी ने आईबी का नाम सुना है आप लोगों ने? आईबी की रिपोर्ट है कि गुजरात चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा, उनकी रिपोर्ट है, सरकार की रिपोर्ट है। लेकिन उस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि अभी मार्जिन पे बन रही है सरकार। 92-93 सीट आ रही है। देखो अगर मार्जिन पे सरकार बनी तो ये बड़े बदमाश हैं, ये तोड़ देंगे सरकार को। एक जोर का धक्का मारो, सारे जने लग जाओ। एक महीना बचा है बस। 1 महीने में खूब मेहनत करो, घर घर जाओ, खाना पीना सोना बंद। अब 1 महीने में जोर लगा दो, 150 क्रॉस करनी चाहिए, 150 सीट आनी चाहिए। मजबूत सरकार बनाओ, स्थिर सरकार बनाओ। दिल्ली वालों ने 70 में से 67 सीट दी थी, पंजाब वालों ने 117 में से 92 सीट दी थी, गुजरात वालों 182 में से 150 सीट दे दो, सारे वादे पूरे करेंगे। अब अपनी सरकार बननी तो तय। सरकार बनने के बाद क्या क्या काम करने हैं? 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे, 15 दिसंबर तक सरकार बनेगी। सरकार बनने के बाद सबसे पहला काम करना है, इतने सारे 27 साल में आंदोलन हुए गुजरात में, इतने आंदोलन हुए, इन्होंने हर आंदोलन को कुचलने, किसी की मांग नहीं मानी, इन्होंने किसी की बात नहीं मानी, सुनते ही नहीं है। ये अहंकार हो गया इनको, घमंड हो गया इनको, किसी की नहीं सुनते हैं। पाटीदार आंदोलन हुआ, इतने बच्चों के ऊपर इन्होंने केस कर दिए, युवाओं के ऊपर केस कर दिए, झूठे झूठे केस कर दिए, जेल में डाल दिया इन लोगों ने। आज तक हमारे बच्चे जेलों के अंदर सड़ रहे हैं, उनके मां बाप उनका इंतजार कर रहे हैं। किसानों का आंदोलन हुआ, किसानों के ऊपर इन्होंने फर्जी केस कर दिए, जेल में डाल दिया। अभी थोड़े दिन पहले मालधारी समाज का आंदोलन हुआ, उनको इन्होंने कुचलने की कोशिश की। ठाकुर समाज का आंदोलन हुआ, पुलिस पे ग्रेड वालों का आंदोलन हुआ, क्षत्रिय समाज का आंदोलन हुआ, उनको इन्होंने कुचलने की कोशिश की। दलित समाज का आंदोलन हुआ, आदिवासी समाज का आंदोलन हुआ। इतने सारे कर्मचारियों ने आंदोलन किया, आशा वर्कर्स ने आंदोलन किया, आंगनवाड़ी वर्कर्स ने आंदोलन किया, वीसी ने आंदोलन किया, होमगार्ड ने आंदोलन किया, ठेके के कर्मचारियों ने आंदोलन किया, इतने एक्स सर्विसमैन आए हुए हैं, इन लोगों ने आंदोलन किया। इनके ऊपर जितने आंदोलनकारी हैं, जितने केस इन लोगों ने किए, उन सारे केस को वापस लेंगे। जिन लोगों को इन्होंने जेल में डाल रखा है, सबको जेल से उनके घर भिजवाएंगे, सारे केस वापस लेंगे 1 महीने के अंदर। 15 दिसंबर को सरकार बनेगी, 1 महीने के अंदर सारे आंदोलनकारियों के केस वापस लिए जाएंगे। जिन लोगों को इन्होंने नौकरी से निकाला, उन सबको नौकरी पे वापस बहाल किया जाएगा, और जितने आंदोलनकारी हैं उनकी सबकी मांगें पूरी की जाएगी। एक्स सर्विसमैन भाई बैठे हैं हमारे दिल्ली में। हम लोग, अगर कोई भी सैनिक, दिल्ली का रहने वाला कोई भी सैनिक बॉर्डर पे शहीद होता है, उसको 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देते हैं। पंजाब के अंदर भी हमने यह लागू कर दिया। मैं खुद उनके घर जा जाके 1-1 करोड़ के चेक दे के आया हूं। गुजरात में भी होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? गुजरात में रहने वाला अगर कोई भी सैनिक बॉर्डर पे शहीद होता है, गुजरात पुलिस का कोई भी कर्मचारी अपनी ड्यूटी पे काम करते हुए अगर शहीद होता है,
उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि मिलनी चाहिए। मुझे पता चला कि जब से मैंने यह आवाज उठाई, गुजरात सरकार ने ऐलान तो कर दिया, अभी तक दिया एक को भी नहीं है। नीयत खराब है, नीयत खराब है, चिंता मत करो। पिछले 5 साल में जितने सैनिक शहीद हुए, सबके घर में जा जाके गुजरात के एक एक सैनिक को 1-1 करोड़ रुपए देके आऊंगा। सरकार बनने के बाद मैं खुद जा जाके एक एक सैनिक के घर 1-1 करोड़ देके आऊंगा। तो सरकार बनेगी, सरकार बनना तय। सबसे पहला काम करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। गुजरात में बहुत भ्रष्टाचार है, बहुत भ्रष्टाचार है, लूट लिया इन्होंने। मेरे को पता चला एक एमएलए है, चुनाव के पहले उसके पास 4 एकड़ जमीन थी, 5 साल के बाद 1000 एकड़ जमीन है। 1000 एकड़ जमीन, बाप रे, कितना कमा लिया। अभी अभी मैं बैठा था, एक आदमी चिट दे के गया मेरे को, नाम लेना ठीक नहीं है, एक एमएलए के बारे में लिखा है, 2000 रुपए की नौकरी करता था, अब 20,000 करोड़ का मालिक है। कितना खा गए ये लोग यार। इतनी जमीन खरीद ली, बीवी के नाम पे, बच्चों के नाम पे, मां बाप के नाम पे, भाई बहन के नाम पे, बच्चों के बच्चे पैदा नहीं हुए उनके नाम पे भी जमीन खरीद ली, कोठियां बना ली इन लोगों ने, स्विस बैंक में ले गए, देश के बाहर ले गए सारा पैसा। हर साल गुजरात सरकार 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है। 2.5 लाख करोड़ का बजट है गुजरात का, कहां खर्च करती है? आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आपके गांव में 27 साल में कोई सड़क बनी, कोई स्कूल बना, कोई अस्पताल बना, कोई आपको दवाई दिलवाई इन्होंने, कोई कॉलेज बना? कोई काम नहीं किया इन्होंने 27 साल में। फिर ये सारा पैसा खर्च कहां करते हैं? सारा पैसा खा गए, सारा खा गए, इतना पैसा खा गए, इनके पेट में हाथ डाल के सारा पैसा बाहर निकालेंगे, एक एक पैसा बाहर निकालेंगे, छोड़ेंगे नहीं इनको, बख्शेंगे नहीं। निकलना चाहिए कि निकलना चाहिए गुजरात का पैसा सारा? कहते हैं पैसा कहां से आएगा? पैसा तुम्हारी जेब से आएगा, जो तुमने लूटा सारा पैसा वापस लेंगे तुम लोगों का, छोड़ेंगे नहीं। जितना पैसा इन लोगों ने लूटा है, जितने इनके काले धंधे हैं सारे बंद करेंगे, सब काले धंधे बंद करेंगे। कोई जहरीली शराब बेचता है, कोई नशा बेचता है, कोई कुछ बेचता है, इन्होंने डुबो दिया पूरे गुजरात को इन लोगों ने मिलकर। ये जितने पेपर फोड़ने वाले हैं, ये सारे नेता हैं इनके, ये सारे नेता हैं जो पेपर फोड़ने वाले हैं। सारे पेपर फोड़ने वालों को 10-10 साल की जेल भेजेंगे इनको, एक एक को पकड़ के। भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे गुजरात को। हमारा कोई मंत्री, कोई एमएलए, कोई नेता हमारा चोरी नहीं करेगा। अगर हमारा कोई नेता चोरी करेगा, जेल जाएगा, छोड़ेंगे नहीं उसको भी, हमारे वाले को भी नहीं छोड़ेंगे। अभी थोड़े दिन पहले पंजाब में भगवंत मान साहब ने करिश्मा, मैं भूल गया बताना, आज भगवंत मान साहब का जन्मदिन है। मैं भी अपने जन्मदिन पे गुजरात में ही था, ये भी अपने जन्मदिन पे गुजरात में। गुजरात के लोग इतना प्यार करने लगे, हम अपना जन्मदिन भी अब गुजरात में मनाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले पंजाब में हमारा जो हेल्थ मिनिस्टर था, वो कुछ गड़बड़ करने लगा। भगवंत मान को किसी ने कान में आके कहा कि आपका हेल्थ मिनिस्टर गड़बड़ कर रहा है। अभी मीडिया को नहीं पता था, विपक्ष को भी नहीं पता था, ये चाहते तो दबा देते। इन्होंने पता कराया, जांच कराई तो पता चला वो गड़बड़ कर रहा है। इन्होंने पता है क्या किया? अपने हेल्थ मिनिस्टर को पकड़ के जेल में डाल दिया। कोई करता है आज तक?
70 साल 75 साल आजादी के हो गए, किसी मुख्यमंत्री ने आज तक नहीं किया कि अपने मंत्री को पकड़ के जेल में डाल दिया। इतनी कट्टर ईमानदार पार्टी है हमारी, इतनी कट्टर ईमानदार लोग हैं हम, अपने वालों को भी नहीं बख्शेंगे। भ्रष्टाचार मुक्त शासन आएगा गुजरात के अंदर। गुजरात के लोगों का, सरकार का, गुजरात सरकार का एक एक पैसा आपके और आपके बच्चों के विकास के ऊपर खर्च होगा। आप गुजरात के किसी भी विभाग में जाओ, आपसे पैसे मांगते हैं काम करने के, चाहे जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, राशन कार्ड बनवाना हो, विधवा पेंशन लेनी हो, वृद्धावस्था पेंशन ले, कोई भी काम कराना हो, बिजली का कनेक्शन लेना हो, पानी का कनेक्शन लेना हो, बिल ठीक कराना हो, बिल देने पड़ते हैं कि नहीं देने पड़ते? 15 दिसंबर के बाद से आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। दिल्ली के अंदर कोई रिश्वत नहीं चलती, पंजाब के अंदर कोई रिश्वत नहीं चलती, बिना पैसे के काम होता है। हर सरकारी दफ्तर में बिना पैसे के काम होता है। गुजरात में भी 15 दिसंबर के बाद भ्रष्टाचार खत्म, बिना पैसे के आपका काम होगा। करप्शन खत्म करेंगे, खूब पैसा बचेगा, खूब पैसा बचेगा, इतना पैसा बचेगा। ये कहते हैं गुजरात सरकार घाटे में चल रही है। क्यों घाटे में चल रही है? दिल्ली सरकार तो घाटे में नहीं चल रही, दिल्ली सरकार तो फायदे में चल रही है, क्योंकि हम ईमानदार लोग हैं। अब गुजरात सरकार घाटे में नहीं चलेगी, खूब पैसा बचेगा। उस पैसे से सबसे पहला काम करेंगे, आपकी बिजली फ्री कर देंगे। 1 मार्च के बाद से गुजरात के लोगों का बिजली का बिल 0 आया करेगा। दिल्ली में भी बिजली का बिल 0 आता है, पंजाब में भी बिजली का बिल 0 आता है, गुजरात में भी 1 मार्च के बाद से आपका बिजली का बिल 0 आया करेगा। 24 घंटे बिजली आएगी, बिजली का बिल 0 आएगा। ये मेरे को खूब गाली देते हैं, केजरीवाल बिजली मुफ्त क्यों करता है, केजरीवाल बिजली मुफ्त क्यों करता है। गुजरात के सीएम को 5000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है हर महीने। गुजरात के हर मंत्री को 4000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है हर महीने। मैंने कहा मैं गुजरात की जनता को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दूंगा तो इनको मिर्ची लगती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर सीएम को बिजली मुफ्त मिलती है, मंत्रियों को बिजली मुफ्त मिलती है, तो जनता को बिजली मुफ्त मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलनी चाहिए? जनता जनार्दन है, जनता को भी बिजली मुफ्त मिलनी चाहिए। तो 1 मार्च से आपका बिजली का बिल मुफ्त आएगा। मैं देख रहा हूं इतनी सारी मां, बहनें, बेटियां बैठी हैं, जिन जिन लोगों ने अपने बैंक अकाउंट नहीं खुलवाए, बैंक अकाउंट खुलवा लो। 18 साल से ऊपर की हर महिला के अकाउंट में 1000 रुपए महीना हर महीने डलवाया करेंगे। अगर किसी घर में 2 महिलाएं हैं, मां है, बेटी है 18 साल से ऊपर, तो 1000 रुपए अलग अलग मिलेंगे, 2000 रुपए मिलेंगे। किसी के घर में 3 महिलाएं हैं तो 3000 रुपए मिलेंगे, तीनों को अलग अलग मिलेंगे। હવે તમારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી। તમારો ભાઈ આવી ગયો છે। तो महिलाओं के अकाउंट में 1000 रुपए डलवाएंगे। आप दिल्ली के बारे में आपने सुना होगा, दिल्ली में हमने खूब सारे नए स्कूल बनाए हैं, शानदार स्कूल बनाए हैं। उसमें सारी पढ़ाई फ्री, उसमें अमीरों के बच्चे भी पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे भी पढ़ते हैं, रिक्शे वाले का बच्चा भी पढ़ता है, जज का बच्चा भी पढ़ता है, आईएएस का बच्चा भी पढ़ता है, मजदूर का बच्चा भी पढ़ता है। एक ही डेस्क पे आईएएस का, जज का और मजदूर का बच्चा एक ही डेस्क पे बैठ के एक साथ पढ़ते हैं। ऐसे ढेर सारे स्कूल। अब मजदूरों के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं दिल्ली में, रिक्शे वाले का बच्चा इंजीनियर बन रहा है, गरीबों के बच्चे इतनी शानदार अंग्रेजी बोलते हैं, इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। ऐसे ढेर सारे स्कूल पूरे गुजरात के अंदर बनाएंगे। हमारे शिक्षा मंत्री है मनीष सिसोदिया। सुना है? किस किसने सुना है मनीष सिसोदिया का नाम? उन्होंने सारे स्कूल बनवाए हैं, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली के अंदर गजब किया, इतने सारे शानदार स्कूल बनाए हैं। अभी थोड़े दिन पहले वो गुजरात आए थे, उन्होंने कहा गुजरात में हमारी सरकार बनेगी, गुजरात में भी गांव गांव के अंदर, शहर शहर के अंदर ढेर सारे स्कूल बनाएंगे। अभी उन्होंने गुजरात आना था,
लेकिन आज इन लोगों ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। वो नहीं चाहते कि मनीष सिसोदिया गुजरात में जाके चुनाव का प्रचार करें। 1 महीने तक ये मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करेंगे। जैसे ही 8 तारीख को नतीजे आएंगे, गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। मैं मनीष जी को कहना चाहता हूं, आप चिंता मत करो, आपके ना आने से प्रचार बंद नहीं होने वाला। ये सारी जनता प्रचार कर रही है, घर घर जाके प्रचार कर रही है। तो गांव गांव में स्कूल बनाएंगे आपके बच्चों के लिए। दिल्ली में हमने शानदार अस्पताल बनवा दिए हैं, खूब सारे अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक, गली गली के अंदर सारा इलाज मुफ्त कर दिया। आपको बुखार है, आप मोहल्ला क्लिनिक में जाओ, फ्री में डॉक्टर देखता है, दवाइयां फ्री, टेस्ट फ्री, सारा इलाज फ्री। आपको कैंसर हो गया, बड़े अस्पताल में जाओ, खूब सारे बड़े बड़े अस्पताल खोल दिए पूरी दिल्ली में। बड़े अस्पताल में जाओ, आपका 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख का भी खर्चा आएगा, सारा मुफ्त है। गुजरात में भी गांव गांव के अंदर मैंने पूरी प्लानिंग की है, 20,000 मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे। पूरे गुजरात के अंदर जगह जगह बड़े बड़े अस्पताल बनाएंगे। 6.5 करोड़ गुजरातियों का, हर गुजराती का इलाज मुफ्त होगा, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबका इलाज मुफ्त करेंगे। मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, मेरे को भ्रष्टाचार करना नहीं आता, मेरे को गुंडागर्दी करनी नहीं आती इन लोगों की तरह। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, देशभक्त आदमी हूं, ईमानदार आदमी हूं। मेरे को स्कूल बनवाने आते हैं, मेरे से स्कूल बनवा लो। मेरे को अस्पताल बनवाने आते हैं, मेरे से अस्पताल बनवा लो। अगर राजनीति करनी है, इनके पास चले जाओ। अगर भ्रष्टाचार करना है, इनके पास चले जाओ। गुंडागर्दी चाहिए, इनके पास चले जाओ। अगर ईमानदार सरकार चाहिए, अगर अपने बच्चों के लिए स्कूल बनवाने हैं, मेरे पास आ जाओ, मैं स्कूल बनवा दूंगा। अगर अपने परिवार के लिए इलाज चाहिए, मैं आपके लोगों का अच्छा इलाज करा दूंगा, मेरे को इलाज कराना आता है, इंजीनियर हूं मैं। मेरे को अगर आपको सड़कें ठीक करानी है, मैं सड़कें ठीक कर दूंगा। आज तक हमने दिल्ली और पंजाब में बच्चों को अच्छी शिक्षा दी है, लोगों का अच्छा इलाज कराया है, करोड़ों लोगों की दुआएं कमाई हैं हम लोगों ने। उन दुआओं की वजह से आम आदमी पार्टी आज बढ़ती जा रही है, एक के बाद एक राज्य के अंदर जीतती जा रही है। यहां भी हम दुआएं कमाने के लिए आए हैं, पैसा कमाने के लिए नहीं आए हैं। अभी केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में लिखा है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा महंगाई गुजरात के अंदर है। यह मैं नहीं कह रहा, उनकी रिपोर्ट कह रही है। और सबसे कम महंगाई दिल्ली के अंदर है। दिल्ली में जितनी महंगाई है, उससे डबल महंगाई गुजरात के अंदर है, यह वहां लिखा है। तो अगर दिल्ली में कोई चीज 100 रुपए की बिकती है, तो गुजरात में वो चीज 200 रुपए की बिकती है। क्यों? क्योंकि गुजरात में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ईमानदार सरकार लेके आओ, जो चीज दिल्ली में 100 रुपए की बिकती है, गुजरात में भी 100 रुपए की बिका करेगी। महंगाई कम कर देंगे गुजरात के अंदर भी। ईमानदार सरकार आएगी, महंगाई कम होगी। अभी आजकल इनके केंद्र सरकार के खूब नेता आ रहे हैं। पिछले 1 महीने में मैंने सुना ये आए, बोले 30,000 करोड़ का पैकेज, 30,000 करोड़ का गुजरात के लिए पैकेज देके गए। दिया कि नहीं दिया? पढ़ा आप लोगों ने? सुना? 30,000 करोड़ रुपए का पैकेज। दोस्तों, मेरे पास 30,000 करोड़ का पैकेज नहीं है देने के लिए। मैं आपको 30,000 करोड़ का पैकेज नहीं दे सकता, लेकिन यह कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, हर परिवार को हर महीने 30-30 हजार रुपए का फायदा करा दूंगा। आपकी बिजली फ्री कर दूंगा, आपके परिवार का इलाज फ्री होगा, आपके बच्चों की शिक्षा फ्री कर देंगे। जितने बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं, उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे, 3-3 हजार रुपए महीना। कौन कौन बेरोजगार है, जरा हाथ खड़े करें। कितने सारे लोग बेरोजगार हैं, कितने सारे लोग बेरोजगार हैं। मैं एक टीवी में देख रहा था इंटरव्यू, इनका एक बड़ा नेता, उनसे पूछा किसी टीवी चैनल वाले ने,
बोला जी ये इतने सारे बेरोजगार हैं, इनको रोजगार क्यों नहीं देते आप? तो पता है क्या बोला वो? कहता है ये बेरोजगार इसलिए हैं क्योंकि इनको कोई काम नहीं, ये आलसी हैं, ये काम नहीं करना चाहते, ये काबिल नहीं है, इनको काम नहीं करना आता, निकम्मे हैं। इनकी इतनी हिम्मत हो गई, हमारे बच्चों को गालियां देते हैं। इस बार जब चुनाव में वो बटन दबाने जाओ, बटन दबा के बता देना कि तुम निकम्मे हो कि इनके बच्चे निकम्मे हैं दोस्तों। और मैं देख रहा था एक बारी, एक जगह मैंने देखा 10-12 बच्चे खड़े होकर चिल्ला रहे थे मोदी मोदी मोदी। मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि बच्चों, नारे तुम जिसके लगा लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर तुमको भी नौकरी तो मैं ही दूंगा, तुम्हारे घर के लोगों को भी नौकरी मैं ही दूंगा, तुम्हारी भी बिजली मैं ही मुफ्त करूंगा। मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा मोदी मोदी के नारे क्यों लगा रहे हो? क्या दिया इन लोगों ने तुम्हें 27 साल में? कहता सर नारे तो इसलिए लगा रहे हैं, पैसे दिए इन्होंने हमें, वोट तो हम आपको ही डालेंगे। अभी जैसे मान साहब ने, भगवंत मान जी ने बताया, पिछले 3 दिन से पेपर हो रहे हैं पंजाब के अंदर पुलिस की भर्ती के, एक भी पेपर नहीं फूटा। क्यों? पंजाब में ईमानदार सरकार है। यहां पे गुजरात में रोज पेपर फूटते हैं, रोज पेपर फूटते हैं। हमने पूरी लिस्ट बना ली है, जितनी भर्तियां बाकी हैं, सरकारी भर्तियां, तलाटी की नौकरी बाकी है, फरवरी के महीने में तलाटी का पेपर होगा, जून जुलाई तक सबकी भर्ती हो जाएगी, पोस्टिंग हो जाएगी। टेट के पेपर बाकी हैं, जून जुलाई में टेटो टेट के पेपर हो जाएंगे, नवंबर के अंदर सारी पुलिस की भर्तियां पूरी हो जाएंगी। जितने भी पेपर बाकी हैं अगले साल दिसंबर के पहले पहले सारे पेपर करवा देंगे, और अगर किसी ने पेपर फोड़ा तो जेल जाएगा, वो 10 साल के लिए उसको सजा देंगे। अगले साल अयोध्या में रामचंद्र जी का मंदिर बनके तैयार हो जाएगा। कौन कौन रामलल्ला के दर्शन करने जाना चाहता है अयोध्या? सब जाना चाहते हैं, लेकिन फिर आना जाना, खाना पीना, रहना, पैसे बड़े लगते हैं, और पूरे परिवार को लेके जाओ तो उतने पैसे नहीं हैं। तो दिल्ली में हमने अयोध्या जी का दर्शन फ्री कर दिया। हम जनता को लेके जाते हैं, स्पेशल ट्रेन चलाते हैं, आना जाना, खाना पीना, रहना, सोना सारा सरकार देती है, आपको अपनी जेब से एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए भी हम स्पेशल ट्रेन चलाएंगे, आपके लिए भी हम रामलल्ला के, आपको सब लोगों को फ्री में रामलल्ला के दर्शन करा के लाएंगे, अयोध्या जी आपको लेके जाएंगे। ये इतना मेरे को गालियां देते हैं, केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है, केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे देश में पैदा होने वाले हर बच्चे को अच्छी और फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? हमारे देश में पैदा होने वाले हर इंसान को अच्छा और फ्री इलाज मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये मेरे को ये इतना फ्री के खिलाफ क्यों बोलती हैं? ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनको लगता है कि अगर इतने स्कूल बनने लग गए, अस्पताल बनने लग गए, तो इनको लूटने के लिए पैसा नहीं बचेगा। मैं कहता हूं मैं स्कूल बनाऊंगा, कहते नहीं नहीं स्कूल नहीं बनाने। मैं कहता हूं मैं अस्पताल बनाऊंगा, नहीं नहीं अस्पताल नहीं बनाने। मैं कहता हूं मैं जनता का फ्री में इलाज करूंगा, नहीं नहीं फ्री में इलाज नहीं करना। इनको लगता है कि अगर हमने फ्री 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 कर दिया तो इनके लूटने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो एक चीज समझ लेना, अगर कोई भी नेता फ्री के खिलाफ बोले, अगर कोई भी नेता का ये फ्री की रेवड़ी, समझ लेना उस नेता की नीयत खराब है, उस नेता का दिल काला है। वो लूटना चाहता है, वो पैसे कमाना चाहता है, वो चोरी करना चाहता है, इसलिए फ्री के खिलाफ बोल रहा है।